नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक्सपर्ट नॉलेज के इस पोर्टल पर। और आज हम पढ़ेंगे आय का चक्रीय प्रवाह यानी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हमारे सिलेबस में 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था और 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है, तो हम उसी पर डिस्कस करेंगे। यानी हमारा जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो हम 2 बेसिस पे पढ़ेंगे। एक तो टू सेक्टर इकोनॉमी यानी कि 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, ठीक है। और सेकंड होगा 3 सेक्टर इकोनॉमी यानी 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। अब जो आपका 2 सेक्टर इकोनॉमी में है ये भी 2 टाइप का होगा। जो पहला होगा वो विदाउट बैंक होने वाला है, यानी कि बैंक की कोई भूमिका नहीं होगी। और जो दूसरा होगा वो विद बैंक होने वाला है, ठीक है। तो आज हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी विदाउट बैंक, ठीक है। तो अब देखिए 2 सेक्टर इकोनॉमी के सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के लिए हमें कुछ मान्यता याद रखनी है। सबसे पहली मान्यता, हमारी जो इकोनॉमी होगी वो क्लोज्ड होगी, यानी कि हमारे पास क्लोज्ड इकोनॉमी होगा, ठीक है। मतलब हम कोई भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट यहां पर नहीं करेंगे। सेकंड चीज जो हमें मानकर चलनी है उसमें ये होगा कि नो रोल ऑफ गवर्नमेंट, यानी आपकी जो गवर्नमेंट है उसका कोई रोल नहीं होने वाला है, ठीक है। और थर्ड जो एक्सेप्शन है या मान्यता है वो ये है कि यहां पर हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म सेक्टर सेविंग्स नहीं करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहां पर जो आपका 2 सेक्टर इकोनॉमी में जो होने वाला है उसमें आपके नाम से पता चलता है 2 सेक्टर, यानी पहला जो होगा वो हाउस होल्ड सेक्टर, हिंदी में घरेलू क्षेत्र। और जो सेकंड होने वाला है वो फर्म सेक्टर, यानी कि उत्पादक क्षेत्र, ठीक है। अब क्या होगा, जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो फर्म सेक्टर को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करवाएगा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में इसमें 4 चीजें शामिल है। एक तो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। ये 4 चीजें जो है वो सबसे पहले फ्लो करेंगी हाउस होल्ड सेक्टर से किस तरफ, फर्म की तरफ, ठीक है। क्या फ्लो करेंगी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब जो फर्म सेक्टर है जब वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इकट्ठा कर लेगा, गैदर कर लेगा, तो वो प्रोडक्शन करेगा। और प्रोडक्शन किस चीज की, या तो वो गुड्स बनाएगा या फिर सर्विस बनाएगा। तो जो भी गुड्स और सर्विस बनाएगा वो किसको दे देगा या किसको बेच देगा, हाउस होल्ड सेक्टर को। अब जो हाउस होल्ड सेक्टर है जिसने गुड्स और सर्विस खरीदा है वो इसके लिए पेमेंट भी करेगा, है ना। तो ये क्या करेगा, पेमेंट फॉर गुड्स और सर्विस, ठीक है। और अब जो फर्म सेक्टर उसके पास पैसे आ गए तो उसने जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिया था उसके बदले में तो पेमेंट करेगा ना, यानी कि उसके बदले में क्या करेगा, पेमेंट फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब हमें याद रखना है पेमेंट क्या, अगर लैंड है तो उसके बदले आप उसके क्या पे करना पड़ेगा, रेंट, ठीक है। क्या पे करना पड़ेगा, रेंट। अगर उसने लेबर लिया है तो उसको वेजेस या फिर सैलरीज ये पे करना पड़ेगा। अगर उसने कैपिटल लिया है तो उसके बदले उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और अगर वो खुद एंटरप्रेन्योर बनकर गया है तो उसको क्या चाहिए, उसको प्रॉफिट चाहिए, तो वो अपने लिए प्रॉफिट भी जो है पे करने वाला है, ठीक है। तो ये है सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी इन 2 सेक्टर विदाउट बैंक, ठीक है। यहां पर ये 3 मान्यता चलती रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर बीच में बैंक आ जाए, यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले विद बैंक समझाओ, तो ये जो आपको तीसरी जो एजम्पशन दिख रही है ये हट जाएगी। यानी कि अब की बार जो हाउस होल्ड सेक्टर, जो फर्म सेक्टर है वो सेविंग्स करेंगे, और सेविंग्स करके कहां रखेंगे, बैंक में। कहां रखेंगे, बैंक में।
तो जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो सेविंग्स करके कहाँ रखेगा, बैंक में, और जो बैंक है वो सारी सेविंग को कहाँ इन्वेस्ट कर देगा, फर्म सेक्टर में। एक्सेप्शन है, सारी सेविंग नहीं, कुछ रखता है, लेकिन हम अभी के लिए मानकर चलेंगे कि जो आपका सेविंग है वही क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, तो जितना भी बैंक के पास सेविंग्स आया है वो सारा का सारा इन्वेस्ट कर देगा। तो ये था टू सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम विद बैंक और विदाउट बैंक। अब हम बात करते हैं थ्री सेक्टर इकोनॉमी में। थ्री सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यहां पर भी हमें कुछ मानकर चलना पड़ेगा। सबसे पहला चीज, यहां फिर से हमारी जो इकोनॉमी है वो क्लोज्ड होगी। ठीक है, बस एक ही मान्यता रहेगी कि हमारी जो इकोनॉमी है यहां पर फिर से कैसी रहने वाली है, क्लोज रहने वाली है, यानी बंद अर्थव्यवस्था, कोई एक्सपोर्ट नहीं, कोई इंपोर्ट नहीं। और यहां पर जो तीसरा जो एंटिटी आ जाएगा वो गवर्नमेंट सेक्टर आ जाएगी, गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, अब गवर्नमेंट सेक्टर के साथ जो रिलेशन होगा, जो ये हाउस होल्ड सेक्टर है ये इसको एक टैक्स देगा, टैक्स जो क्या होगा, डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, दूसरा, गवर्नमेंट हाउस होल्ड सेक्टर को सब्सिडी दे सकती है, सब्सिडी। ठीक है, या फिर कोई यूनिलेटरल ट्रांसफर, यूनिलेटरल ट्रांसफर यानी कि एक पक्षीय भुगतान ये दे सकती है। अब ये एक पक्षीय भुगतान क्या होता है, तो बेसिकली जो सरकार आपको स्कॉलरशिप देती है, जो विधवाओं को पेंशन मिलता है, जो बुजुर्गों को पेंशन मिलता है, जो बेरोजगारों को भत्ता मिलता है, वो सारे क्या यूनिलेटरल ट्रांसफर है जो गवर्नमेंट किसको देती है, हाउस होल्ड सेक्टर को। अब साथ में जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो इसको फी, फाइन या फिर कोई भी मिसलेनियस रिसीट दे सकता है। ठीक है, चाहे फी देना पड़े चाहे फाइन देना पड़े ये। अब जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो फर्म को क्या देती है, सॉरी, जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो फर्म से क्या लेती है, टैक्स। अब ये कौन सा टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, फिर उसके बाद जो फर्म सेक्टर है जो गुड्स और सर्विस बना रही है वो सिर्फ हाउस होल्ड को तो सेल नहीं करेगी, वो किसको, गवर्नमेंट को भी सेल कर सकती है, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब गवर्नमेंट भी फ्री में इनसे गुड्स और सर्विस तो खरीदेगी नहीं, तो गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर देगी, पेमेंट कर देगी। ठीक है, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, और नेक्स्ट जो सबसे लास्ट चीज होगा वो ये होगा कि आपका जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो कई बार इनको अट्रैक्ट करने के लिए, यानी फर्म सेक्टर को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ कंसेशंस देता है, चाहे वो टैक्स कंसेशन हो। ठीक है, टैक्स कंसेशन या फिर टैक्स हॉलीडे। ठीक है, टैक्स कंसेशन मतलब टैक्स में माफी, कि पूरा टैक्स नहीं भरना, थोड़े आधा या आधे से थोड़ा ज्यादा टैक्स भर दो। और टैक्स हॉलीडे मतलब कुछ दिन के लिए हॉलीडे टैक्स है, कि आपको कुछ दिन टैक्स नहीं भरना है। ठीक है, तो ये क्या था, थ्री सेक्टर इकोनॉमी था। अब आपको याद रखना है, कई बार दो वर्ड आ जाते हैं, एक तो रियल फ्लो, अभी मैं को समझाता हूं, आई होप कि ये आपको समझ में आया हो। अभी हम फ्लो पढ़ते हैं। एक होता है रियल फ्लो, एक होता है मॉनेटरी फ्लो। हिंदी में वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह। अब इन दोनों में क्या फर्क होता है, तो अभी याद कीजिए, जो हाउस होल्ड सेक्टर था और जो फर्म सेक्टर था उनके बीच में सबसे पहले क्या, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दे रहा था, और ये बदले में से क्या दे रहा था, गुड्स एंड सर्विस। अब बताइए, क्या इस लेन देन में कोई किसी भी तरह का कोई मनी आया, नहीं आया, तो ये क्या है, रियल फ्लो ऑफ इनकम। यानी जब हाउस होल्ड सेक्टर फर्म सेक्टर को फैक्टर प्रोडक्शन देता है, बदले में जो फर्म सेक्टर है उसको क्या प्रोवाइड करवा देता है, गुड्स और सर्विस, तो इस फ्लो को क्या बोलेंगे, रियल फ्लो। लेकिन अब यहां देखिए, जो हाउस होल्ड सेक्टर है और जो फर्म सेक्टर है, जब इसने इसको गुड्स और सर्विस दिया था तो इसने क्या किया था, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, पेमेंट किया था, और भाई बदले में इसने जब फैक्टर प्रोडक्शन लिया था तो उसका भी तो पेमेंट करना ही है ना, तो इसने भी पेमेंट किया फॉर
फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो आप देखिए इन दोनों फ्लो में क्या आया, मनी आया, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, मौद्रिक प्रवाह यानी मॉनेटरी फ्लो। क्लियर है? तो रियल फ्लो क्या है, बस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और गुड्स एंड सर्विस का फ्लो, और जो मौद्रिक प्रवाह यानी मॉनेटरी फ्लो है वो क्या है, मनी का फ्लो है। ठीक है, कि मनी कैसे फ्लो कर रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो स्टॉक एंड फ्लो के बीच का अंतर है, क्योंकि अभी हमने एक फ्लो वर्ड देखा, फ्लो यानी प्रवाह, और दूसरा स्टॉक यानी कि स्टॉक। अब हमें इन दोनों में फर्क भी पता होना चाहिए। तो जो ये प्रवाह है ये हमेशा एक समय अवधि में नापा जाता है, यानी कि टाइम पीरियड में, एक महीने में, एक साल में, ठीक है, इस तरह का। और जो स्टॉक है वो हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय बिंदु पे मापा जाता है। ठीक है, दूसरा ये जो है ये गतिशील अवधारणा है, ठीक है, यानी कि ये मूवेबल है, और ये जो है ये स्टैटिक यानी कि स्थिर। ठीक है, तो ये फिक्स अवधारणा है। अब हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं 1 मंथ या फिर 1 ईयर। अब आपको पता होगा इकोनॉमी में हम 1 ईयर को क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर, जो कब से स्टार्ट होता है, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जाता है। ठीक है, 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जाता है, इसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर या फिर फिस्कल ईयर। ठीक है, तो ये जो फ्लो है वो हमेशा एक पीरियड में नापा जाता है, लाइक 1 मंथ या 1 ईयर। ठीक है, और ये जो स्टॉक है ये पॉइंट ऑफ टाइम पर, लाइक 31 मार्च या 1 अप्रैल, कोई भी डेट। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये बहुत जरूरी है हमें पता होना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं और अभी हम बात करेंगे लीकेज एंड इंजेक्शन के बारे में। अब इसके लिए समझने के लिए हम मान लेते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था है, तो इस अर्थव्यवस्था में जहां से पैसे आएंगे वो क्या होगा, इंजेक्शन होगा, और जहां से पैसे जाएंगे वो क्या होगा, लीकेज होगा। अब हम पहले पैसे आने की बात कर लेते हैं। तो पैसे कैसे आ सकते हैं हमारी अर्थव्यवस्था में, या तो इन्वेस्टमेंट आ जाए, है ना, यानी कोई इन्वेस्टमेंट कर दे तो अर्थव्यवस्था में क्या हो जाएगा, पैसा आ जाएगा, या फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट खर्च करेगी। ठीक है, अगर गवर्नमेंट खर्च करती है तो पैसा कहाँ आएगा, अर्थव्यवस्था में आएगा, या फिर हम कोई एक्सपोर्ट करते। ठीक है, क्या करते, एक्सपोर्ट, अगर हम सामान बाहर भेज रहे हैं तो पैसा तो आएगा ना। ठीक है, तो ये तीनों वे से, यानी इन्वेस्टमेंट से, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से और एक्सपोर्ट से, इन तीनों से क्या होता है, भरण होता है, यानी कि इंजेक्शन होता है। अब हम लीकेज की बात करते हैं। लीकेज मतलब पैसे का निकल जाना। अब पैसे कैसे निकलेगा, या तो आप सेविंग कर लो, ठीक है, या फिर आपके ऊपर टैक्स लग जाए, या फिर आप इंपोर्ट कर लो। ठीक है, क्या कर लो, इंपोर्ट कर लो, सेविंग्स कर लो, टैक्स लग जाए, या फिर आप इंपोर्ट कर लो। तो इन सभी चीजों से आपके पैसा अर्थव्यवस्था से निकल जाएगा। अब एक अर्थव्यवस्था संतुलित कैसे रहेगी कि जितना पैसा आ रहा है और जितना पैसा निकल रहा है वो बराबर होना चाहिए, यानी कि I + G + X should be equal to S + T + M। ठीक है, तो S + T यानी सेविंग, टैक्स और इंपोर्ट, इससे पैसा क्या हुआ, हमारी अर्थव्यवस्था से निकल गया, और इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट से क्या हुआ, पैसा हमारी अर्थव्यवस्था में आ गया। और अगर ये दोनों बराबर होगा तो ऑब्वियसली हमारी अर्थव्यवस्था क्या रहेगी, बैलेंस्ड रहेगी। क्या रहेगी, बैलेंस्ड। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और इस चैप्टर के मैंने जितने भी बेसिक्स बनाए हैं आप प्लीज उसे देख लीजिए, क्योंकि जो अगला वीडियो होने वाला है वो कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम ही होने वाला है। तो अगर आप बेसिक्स को क्लियर नहीं करेंगे तो आपको कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।